बिल्कुल हाइलाइटर लग रही हैं आप आज। हाँ, ये बहुत देर से मेरा इस बात पे ना मजाक उड़ा रहे। तीनों ट्रेंडिंग ड्रामे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। एक जो इस वक्त बहुत ही इंटेंस चल रहा है, मुअम्मा। सही है। दूसरा हमारा है डॉक्टर बहू। ओके। और तीसरा हमारा है हमराही। क्या कहती हैं हमराही के लिए, बड़ा मजा आता है मुझे वैसे वो ड्रामा देख। एग्जैक्टली। और ये दानिश तैमूर की माँ की दोस्त है। कहीं जगह पे वो ऐसा लगता है कि बाप के डॉन होने का बेटे को जरा इल्म नहीं है। ताबिश, ये सारी हमारी assumptions हैं। समरा बहुत नाराज नजर आ रही है हमराही से। यस। ये एक कमर्शियल ड्रामा है, थोड़ा सा दिमाग घर पे रख के देखना पड़ेगा। क्यों दिमाग घर पे रखें हम? ये पाकिस्तानी तमिल मूवी है इसलिए। ये क्या बात है, हाई फाई। यो। दानिश की ड्रेसिंग आप देखें, वो अपनी एज से बहुत छोटे लग रहे हैं। एग्जैक्टली। वो बैगी बैगी लुक्स वाली पैंट्स एंड शर्ट्स। मरियम तो जा चुकी हैं। मरियम जा चुकी हैं। मुझे लगता है कि ड्रामा बहुत मजे का होने वाला है हो आगे। यार, थोड़ा स्पेस दें। हाँ, थोड़ा सा बाबा जावेद को जो है थोड़ा सा भाई मुझे बनाने दो। दिमाग छोड़ के है देखता हूँ। आपके पास दिमाग जो आप छोड़ रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा है। बहू को देख लिया, वो हॉस्पिटल में चमाट लगा रही है लड़कों के। एग्जैक्टली। नहीं, कोई खड़ूस डॉक्टर भी होता है, लेकिन वो टोटल खड़ूस है। टोटल खड़ूस दिखाई है। वो घर में भी ऐसी ही है। आप लोग भी जो है इत्मीनान रखिए आगे। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलते हैं अगले ड्रामे की तरफ। एक औरत का पूरी सारी रात आपके कमरे में रहना। अच्छा हुआ सोफे पे सोती हुई दिखाई सुबह। आप कैसे साबित करेंगे? सच्चाई तो आप जानती हैं, साबित क्या मतलब। लड़के ऐसा करते हैं तो बोला ये तो है ही ऐसा, मर्द होते ही ऐसे है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तीनों का कैरेक्टर कोई सही नहीं है। अच्छा लगा मुझे, मजा आ रहा। क्या होगा यू नेवर नो। तो इट्स अगेन अ मुअम्मा। बिल्कुल, और सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो एंड वेलकम टू लो कर लो बात। मैं हूं आपका होस्ट ताबिश खान और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं समरा अरसलान खान। समरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं, हमेशा की तरह। हाँ जी, वो तो मुझे पता है। हमेशा की तरह आप अच्छे रहते हैं और एक्टिव भी होते हैं। और क्या बात है, आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ, आप नियॉन कलर्स कर रहे हैं। हाइलाइटर लग रही हैं आप आज। हाँ, ये बहुत देर से मेरा इस बात पे ना मजाक उड़ा रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि मैं ऑनलाइन ऑन एयर भी यही बात कर दूं। तो समरा, कौन से 3 ड्रामे हैं जिनकी आज बात करने वाले हम? भाई 2 नए ड्रामे हमने ऐड किए हैं, जो पहले भी हम उनके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक जो इस वक्त बहुत ही इंटेंस चल रहा है, मुअम्मा। सही है। उस पे हम करेंगे। दूसरा हमारा है डॉक्टर बहू। और तीसरा हमारा है हमराही। देखा आपने कैसे तीनों ट्रेंडिंग ड्रामे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें हमराही पे जाना चाहिए। बिल्कुल, जैसा आप कहें। बिल्कुल, दानिश तैमूर छाए हुए हैं, हिबा बुखारी छाई हुई है, तो हमने सोचा सबसे पहले आपके लिए लेके आते हैं हमराही। तो क्या कहती हैं हमराही के लिए, बड़ा मजा आता है मुझे वैसे वो ड्रामा देख। एग्जैक्टली। और बहुत मैंने, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि बहुत ही एक फिल्म के अंदाज में उन्होंने स्टार्टअप लिया है, लेकिन थोड़ी बहुत बेवकूफ़ियाँ दिखाई गई हैं। अभी जो रीसेंट एपिसोड्स आई हैं उनमें भी अगर आप नोट करें तो जो उनकी मदर का जो मरियम है और दानिश तैमूर का जो इंटरेक्शन दिखाया, जिसमें वो ऐसी कॉमन बातें कर रहे हैं जैसे हिबा बुखारी उनकी माँ से कर रही है, लेकिन माँ कहीं अनफोल्ड नहीं कर पा रहे कि ये सिमिलर ये वो हो सकता है या दोनों आपस में मिल सकते हैं या इनसे बात हो सकती है। बर्थडे सेम दिन थी। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी चीजें कॉमन दिखाई जा रही हैं, बट किसी को क्लिक नहीं हो रहा। आपने एक चीज नोट की कि किसी ने उनसे कहा कि वो मेरी माँ की दोस्त है। किसने? ये दानिश तैमूर की माँ की दोस्त है। मुझे वो कैरेक्टर याद नहीं आ रहा कि किसने बोला, या पता नहीं दानिश तैमूर ने खुद बोला कि मेरी माँ की दोस्त है। अगर वो उसकी माँ की दोस्त है और उसको इतनी पहले से जानती है, मैंने लास्ट एपिसोड में भी बोला था। हाँ। तो इतनी पुरानी जान पहचान पे पता नहीं है उनकी बेटी है एक। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये इस तरह के छोटे छोटे जो फ्लॉज उन्होंने दिखा दिए हैं, वो थोड़ा सा ड्रामे को जो है ना एक डिफरेंट जोन में ले जाता है। जबकि देखा जाए हर कैरेक्टर अपने तौर से बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा, कहीं कहीं मुझे हिबा बुखारी की ड्रेसिंग बहुत अजीब सी लगी, ऑफ लगी, क्योंकि बड़े उन्होंने बैगी स्टाइल के ट्राउजर्स और वो शर्ट्स पहनी हुई जिसके अंदर वो मोटी लग रही है। मैंने तो पहले भी कहा था आपसे कि दानिश इतनी फिट नहीं है वो। नहीं, फिट हैं कुछ ड्रेसेस में, उनके कपड़े अच्छे हैं। अच्छा, एक और चीज आप नोट करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक उनकी बहन का जिक्र निकला है, कहीं वो उनकी ट्विन ना हो। मुझे इस लास्ट एपिसोड्स में कुछ ऐसा शक हुआ है। वो जिंदा है, मर गई है, क्या है वो? नहीं, क्या मिस्ट्री है वो? देखिए, मिस्ट्री यही है कि अभी तक सिर्फ बातों ही बातों में नाम लिया गया है और ये जाहिर किया गया है कि हिबा बुखारी ने अपनी बहन से बात की नहीं की और उनको कुछ बताना है नहीं बताना है, और वो इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे। ना उनको दिखाया गया, ना उनसे बात करवाई गई। तो हो सकता है वो अनफोल्ड किया जाए।
आगे वाली किस्तों है। में, और आने वाली किस्तों में उनकी मदर की भी डेथ हो जाती है, और अब जाके वो अनफोल्ड होता है कि ये उन्हीं की बेटी है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से उन दोनों के माँ बाप का और दानिश तैमूर का कैरेक्टर दिखाया गया है, कहीं जगह पे वो ऐसा लगता है कि बाप के डॉन होने का बेटे को जरा इल्म नहीं है, और कहीं जगह के ऊपर ऐसा लगता है कि बेटा उन्हीं के साथ है लेकिन अपने अंदाज में वो चीजों को डील कर रहा होता है। तो ये मुझे एक छोटी सी अजीब चीज लगी कि वो एक अच्छा सिंपैथेटिक बंदा दिखाया गया है जो लोगों का ख्याल रखता है, बट अगेन दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि वो अपने बाप के साथ काम में उनकी सपोर्ट भी कर रहा है। अब जैसे स्टार्ट में दिखाया था कि वो एक गांव खाली करवाना था तो उसने अपने अंदाज में खाली करवाया, बस्ती खाली करानी थी, बस्ती खाली करानी थी। फिर सेकेंडली वो जो मरियम जो उनकी दोस्त थी उनका रेस्टोरेंट खाली करवाना था। तो ये एक गलत तरीके से बाप तो कर रहा है चीजें, बेटा क्यों सपोर्ट कर रहा है ये समझ नहीं थोड़ी आया सी मुझे। जो है यहाँ पे स्टोरी टेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। Yes. असल में हुआ ये, स्टार्ट में उन्होंने दिखाया कि वो इसके काम के बारे में कुछ नहीं जानता, नहीं ठीक है? जानता। और क्योंकि शहजाद नवाज बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता अभी मेरा बेटा इन चीजों के अंदर involve घुसे, हो, बिल्कुल ठीक है? उसको पता चले। तो मतलब उन्होंने ये चीज रजिस्टर करवा दी कि अभी उसको इस सब से दूर रखा हुआ है, उन्होंने संभालना उसने है, आगे जाके जब टाइम Exactly. आएगा बता दें, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अगली ही 2 एपिसोड्स के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि वो चाहता है कि वो ये चीजें संभाले, लेकिन उसका तरीका अलग है, तरीका ऐसा अलग है। तरीका नहीं है उसका, और वो चाहता है कि मेरे बाप का नाम खराब होगा, और तो अच्छी तरह से लोगों से जो है वो जगह खाली करवानी है तो प्यार से करा ले, प्यार से करवा तो ले। अब प्यार से बात हो जाए तो लड़ाई झगड़ा क्यों करे, उसका ये तरीका है। अच्छा। तो यहाँ थोड़ी सी गलती उन्होंने ये कर दी Exactly. कि पता है या नहीं पता हाँ। है, ठीक है। यहाँ बोल दिया कि पता है, उसको तरीका गलत लगता है, पहले उसको बिल्कुल इल्म नहीं था कि क्या हो रहा है। हाँ, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं जो मैंने नोट करी लास्ट एपिसोड्स में, जब वो अपने बाप के पास वापस आता है, वो सारे सिलसिले के बाद कि वो रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ हो गई, बहुत उसको अफसोस हुआ, उसने मरियम को बहुत अच्छे सिंपैथेटिक बातें की, चीजें हुई, और अपने लड़कों पे गुस्सा भी किया। लेकिन जब वो बाप के पास वापस आता है, आपने उसकी कामनेस चेक करी? चिल था वो चिल था। मतलब उसको ये नहीं लग रहा था कि एक तो चीज होती है ना, अब ये गलत तरीके से एक काम कर रहे हैं कि एक किसी की प्रॉपर्टी को हथिया रहे हैं और उसी का नुकसान करके, तो ये तो है ही इलीगल तरीके से कोई काम हो रहा है, तो वो उसने सपोर्ट कैसे किया उस काम को? वो ये तो जानता है कि मेरा बाप बिल्डर है, और बिल्डर है, लेकिन गलत धमका के जो है वो लेकिन आप इलीगल तरीके से, वो बोल के क्या था ना, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपका काम करके आ रहा हूँ। वो इसलिए बाप के पास आया कि भाई आपका काम खराब करके आ गया हूँ मैं, आप बस समझे मैंने खरीद लिए। तो वो मुझे समझ नहीं आया, वो अपने बाप के लिए वो रिएक्शन नहीं वहां आना चाहिए था। बाप पे थोड़ा सा आके उसको ये जाहिर करना चाहिए था कि आपने गलत किया, आप किसी की चीज जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप कैसे धोखे से या जबरदस्ती से या गुंडागर्दी से उसको हासिल कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट केस, आपको नहीं करना चाहिए। वहां उसने मना नहीं किया, उसने ये जाहिर किया, मतलब एक ऑल्टरनेट दे दिया कि आप समझे कि ये मैंने जगह खरीद ली है। तो ये मुझे सीन समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल में इस सीन की सेंस ये है कि क्योंकि वो अपने बाप को भरोसा दिलवा के गया कि मैं कर दूंगा, सब कर दूंगा, ठीक। अब आप ये देखें कि दोनों बाप बेटे का रिश्ता भी थोड़ा डगमग है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो कॉन्फिडेंस में लेके गया था अपने बाप को कि मैं कर रहा हूँ, मैं संभाल रहा हूँ, मैं हूँ। अब वो ये चीज भी नजर में रख रहा था कि अब मैं आऊंगा, अब मेरा बाप भड़केगा। हाँ। तो वो वहां जो है थोड़ा काम होके गया कि आपको क्या जरूरत है। ताबिश ये सारी हमारी assumptions हैं। राइटर ने किस तरह से उसे लिखा है ये अभी हमें नहीं समझ आया। डायरेक्टर ने किस तरह से इसको डायरेक्ट किया, उसका क्या सेंस था इसके पीछे, वो मुझे समझ नहीं आया। बहुत नाराज नजर आ रही है हमराई से। यस, बिकॉज जितना प्यारा स्टार्ट लिया है और जो समझ में आ रहा है कि आगे बड़ा खूबसूरत होने वाला है, वो मुझे चीजें इन लास्ट एपिसोड्स में अच्छी नहीं लगी। मैं फिर बताऊंगा आपको, ये एक कमर्शियल ड्रामा है। थोड़ा सा दिमाग घर पे रख के देखना पड़ेगा आपको। क्यों? आपने एक इंटेंस स्टोरी ऐड की है, आपने उसके अंदर रोमांटिक एलिबाई डाला हुआ है, आपने कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग लिए हुए हैं, फिर क्यों दिमाग घर पे रखें हम? ये पाकिस्तानी तमिल मूवी है इसलिए। ये सही है। अच्छा, अगर आप उस नजरिए से कहते हैं, बट स्टिल हमारी जो राय है वो वही रहेगी। तो जो डायरेक्टर साहब है, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा इस लिहाज से भी करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल एवरीथिंग इज गुड। आपने लोकेशंस बहुत अच्छी ली हुई हैं, आपने कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए, कलर ग्रेडिंग अमेजिंग है, बहुत जबरदस्त। और जिस तरह से, मतलब मैं समझ रही थी कि एक बहुत आर्ट डायरेक्शन बहुत
क्लास की हुई भी है। आप रेस्टोरेंट को देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने दिखा दिया है, कितनी चीजें प्यारी दिखा रहे हैं। और मतलब जो आपकी जो कैरेक्टर्स हैं वो लग भी बहुत प्यारे रहे हैं। दानिश की ड्रेसिंग आप देखें, वो अपनी एज से बहुत छोटे लग रहे हैं। एग्जैक्टली, वो बैगी लुक्स वाली पैंट्स एंड शर्ट्स, तो वो चीजें तो बहुत अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टोरी को इन्होंने स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बचकाना चीजें जो है ना, ये इसको वो हाइप नहीं देंगी। आपने एक चीज नोटिस की, वो प्रोमो देख लिया आपने नेक्स्ट एपिसोड का? जी बिल्कुल देख लिया। मरियम तो जा चुकी हैं। मरियम जा चुकी हैं और वहाँ पिक्चर देखकर उनको तब अंदाजा होता है कि ये उन्हीं की बेटी है, और ये आमने सामने डिस्क्लोज बात हो ही जाती है। अब मुझे लगता है कि इनकी बहन की भी एंट्री होगी, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्विन ना हो हिबा बुखारी नहीं, लेकिन अगर ट्विन होगी भी तो क्या देखिए, एक क्या मकसद हो सकता है? मैं पता है क्यों ऐसा कह रही हूँ, आपने उसका वो टाइटल पिक्चर देखी है? देखिए, और OST उसका सुना है? उसमें आप अगर नोट करें तो हिबा बुखारी की जो लुक्स हैं और पर्सनालिटी है बिल्कुल डिफरेंट है। वो मेरे ख्याल में शायद इसलिए कि प्रमोशनल है खाली, मे बी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक जो उन्होंने पॉइंट डाला है कि जी बहन से बात करो, बहन को बताओ, और वो बहन से बात नहीं कर रही है, हो सकता है आपस में दोनों के कनेक्शंस अच्छे नहीं हैं, और वही जो जेलेसी फैक्टर सिबलिंग्स का होता है वो दिखाया गया है कि माँ ने इनको चूज किया तो दूसरी बेटी एग्जैक्टली नाराज हो गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्लिच है इस चीज में, मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी ऐसा ना हो। एक और बैक स्टोरी भी है ड्रामे की, शाहनवाज साहब और अयूब खुसा साहब, उनकी बैक स्टोरी दिखाई है। हाँ, वो दोस्त थे पहले, दोस्त थे, उनकी बहन से शादी होने वाली, बहन थी बेटी थी, मुझे कंफर्म नहीं है, आई गेस बहन, उनसे शादी होने वाली थी एंड उन्होंने सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से उनकी आपस में जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई। तो ये भी एक सिनेरियो दिखाया गया है। तो बहुत कुछ अभी आहिस्ता आहिस्ता करके अनफोल्ड चीजें हो रही हैं। अभी तो जस्ट एन स्टार्ट ऑब्वियसली, लेकिन आई होप कि आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो उतनी ही ग्लैमरस और उतनी ही हाइप वाली हो जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया था। मुझे लगता है कि ड्रामा बहुत मजे का होने वाला है आगे, और थोड़ा सा हमें इसको जो है मार्जिन देना पड़ेगा क्योंकि कमर्शियल ड्रामा है, थोड़ा स्पेस दें। थोड़ा सा बाबा जावेद को जो है थोड़ा सा, भाई मुझे बनाने दो, वो कह रहे हैं। देखें, प्रोड्यूसर वो बनकर आए हैं, डायरेक्टर वो बनकर आए हैं, तो जिम्मेदारी उन्होंने बहुत बड़ी उठा ली अपने ऊपर, बड़ी उठा ली, और वो दिखा भी रहे हैं, लार्जर देन लाइफ दिखा रहे हैं। यस, एग्जैक्टली दिखा रहे हैं। तो क्या रेट करेंगी आप ड्रामे को? मैं करूंगी 7। अच्छा, मुझे लग रहा था थोड़ा सा ऊपर रेट करने वाली है। मैं इस ड्रामे को रेट करूंगा 8। ओके, एंड व्हाई 8? मुझे विजुअली बहुत स्ट्रांग लगता है ड्रामा, मुझे आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी लगती है, सबकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसको थोड़ा सा जो है दिमाग छोड़ के जो है, दिमाग छोड़ के है आपके पास दिमाग जो आप छोड़ रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा है। थोड़ा सा भी किसी सुधार लिया हुआ है। उसमें से भी आधा यूज कर रहा हूँ मैं देखने के लिए, आधा छोड़ा हुआ है। मुझे लगता है कुछ टाइम बाद इनको बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा दिमाग देखने के लिए। खैर, चलिए चलते हैं अगले ड्रामे की तरफ। तो कौन से ड्रामे का रिव्यू करने वाली हैं? हम करने वाले हैं डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू, तो कैसा लग रहा है आपको डॉक्टर बहू? डॉक्टर बहू भी अच्छा चल रहा है, बट जो हमने पहले बात की थी, मैंने नोट किया है सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा है कि लड़के के साथ कुबरा का जो पेयर है वो पेयर सूट नहीं कर रहा, उनसे बहुत बड़ी लग रही हैं, एज उनकी फील आ रही है, उनकी बॉडी टेक्सचर से, जो उनके लुक्स हैं, नई शादी हुई है ना, खुश हैं, वो खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, तो वो सूट नहीं कर रहा। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोट करी है कि लड़के की फैमिली कभी कुछ माइंड सेट के साथ आगे आती है, कभी किसी और माइंड सेट के साथ आती है, तो उनकी पहले तो उनका ये था कि जी उनको बहू बहुत अच्छी लग रही है, फिर कुछ टाइम बाद जब उनसे को देख लिया, वो हॉस्पिटल में चमाट लगा रही है लड़कों के, एग्जैक्टली। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो उनके ससुर साहब हैं, जो उनको थोड़ा लगता है कि शायद हमने चॉइस गलत कर ली है, उन्होंने कहा कहीं जल्दी में हमने जल्दी में फैसला नहीं कर लिया। लेकिन अब ऐसी कौन सी चीज क्लिक कर गई कि फौरन झटपट उनकी शादी के बाद बात पहुंच गई और निकाह तक कहानी आ गई है। हाँ, ये थोड़ा जल्दी हो गया, बिल्कुल जल्दी हो गया। हो सकता है कि शादी तो दिखाना था जल्दी, शादी के बाद क्या मसले आएंगे, कहानी उस पर बिल्कुल ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही। तो अब बहुत सारी चीजें जो है वो हो गई आप मेरे साथ रह रहे। थैंक यू। बस कुछ तो असर लेने ही था ना। अच्छा, अब ये मुझे लग रहा है कि असली कहानी शुरू होगी अब इनकी शादी के बाद, जहाँ लड़की भी अपना रंग दिखाएगी, क्योंकि वो भी सीधी नहीं है, उसको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है, बहुत ज्यादा अपनी बात रखने वाला, जो वो चाहती है वो कर सकती है और करना चाहती है और बोल भी देती है। और उनके घर में एक ऐसी लड़की चलेगी जिसको ये अपने हिसाब से मोल्ड कर सके,
जैसे उनको पहली अभी- बहू हाँ, है उनको पता नहीं है, उसको लेकिन अभी- उन्होंने वैसे ही रखा जैसे वो रखना चाहते थे। जैसे उन्होंने यही कहा अब सबा हमीद से कि भाई अब तो शादी हो रही है, बिकॉज ऑब्वियसली कार्ड बढ़ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा उसे। तो उनका माइंडसेट ये है कि जी हम बहू को अपने रंग में ढाल लेंगे। घर में उनकी टीम बनी हुई है, उनकी अम्मा और उनकी बहू हाँ। और उनका छोटा बेटा, वो एक पार्टी में वो है, एक पार्टी और बाप में है। बाप और बड़ा बेटा एक पार्टी बड़ा में है। बेटा एक पार्टी में। तो अब मुझे लगता है कि बेटा थोड़ा सा सीधा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स इन दोनों के बीच में भी आएंगे एंड डेफिनेटली जो वो तो बड़े प्रोमो में हैं, दिखा दिया, पहली रात से स्टार्ट हो गए पहली उनके। रात हाँ। से स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब एक चीज गलत दिखाई गई है, आप कितनी कामयार भी- बन गया वो। नहीं कामयार बिल्कुल नहीं, मुझे कामयार याद आ गया, नहीं, उसने ऐसे आप- करके उसको मुंह दिखाई दे रहा है, वो हाँ ये देख लो जो हाँ भी। यूं करके मतलब व्हाट इज दिस। ठीक है, अच्छा चले आपने इस तरह से किया, हो सकता है उसका रिएक्शन ऐसा आया हो, जिस बिना पे उसने कोई ऐसी बात बोली हो या कुछ हो तो उसका दिल खराब हो गया और उसने वैसे ही मुंह दिखाई मुझे दी। मुझे लगता है कि हो भी वो सकता इस है। वजह से नहीं, उसके बाप ने शायद दिया है वो, या माँ ने दिया है, उसने Maybe। देने से मना किया हो कि शायद मैं इतनी महंगी चीज अपने पैसों से देना चाहता हूँ, हाँ। ऐसा कुछ है मेरे ख्याल में। मे बी। और ये भी दिखाया गया है कि सबा हमीद के साथ कुछ मसला चल रहा है, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, हो सकता है कि आगे की उनकी जो किस्तें आएंगी या एपिसोड्स आएंगी उसमें उनको वो हाँ, मार दें, बिल्कुल ये ऐसे भी ही। हो सकता है, हाँ। जिसकी वजह से उनके बेटे पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, वो क्योंकि लास्ट वो एपिसोड में बोलती हैं वो कि अगर मैं कहीं चली गई तो वो बोलता है Exact। आप क्यों बोल रही हैं साहब, कहाँ जा रही हैं। बेटा अपनी माँ से बहुत ज्यादा हाँ, अटैच्ड है, तो हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स उसके बाद से फिर दोबारा शुरू होंगे, क्योंकि माँ इस वक्त हमेशा उसकी सपोर्ट में खड़ी होती थी, बिल्कुल। चाहे बाप या भाई कुछ भी कहते थे तो माँ सामने होती थी। बिल्कुल। अब जब माँ नहीं होगी तो फिर बेटा सामने अकेला खड़ा होगा, एंड देन हो सकता है कि कुबरा खान जो है वो अपना रोल प्ले करें एज अ गुड वाइफ। ये भी वो बोल चुकी हैं कि मैं ही हूँ अकेली जो तुम्हें इस घर में समझती हूँ, हाँ और मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। एग्जैक्टली तो बहुत सारी जो चीजें हैं ना वो अभी माइंड में चल रही हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो क्योंकि सकता ये है। ड्रामा भी अभी शुरू हुआ है, इसकी भी 4 एपिसोड्स आई हैं अभी। Exactly। और ये भी अभी काफी अनफोल्ड होने वाला है। फुप्पो का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा हाँ। लगा, जितनी अपनाइयत उन्होंने अपने भाई के बच्चों से दिखाई है, बहुत उम्दा तरीके से दूसरे उसको भाई के किया है। बच्चे से तो नहीं दिखा रही हूँ। क्योंकि वो बदतमीज दिखाया है, हाँ। वो दिखा रहे हैं ना कि वो कितना बदतमीज है और लालची है, कि बिल्कुल। दौलत के लिए, जायदाद के लिए उसे किसी का लिहाज नहीं है। अच्छा, एक और मजे की चीज जो मैंने नोट करी कि अब जो लड़का आया हुआ है और शादी की चीजों की बातचीत चल रही है, अभी वो इतना ज्यादा फ्रैंक हुआ नहीं है, बट स्टिल उनके घर के मामलात में उसने फौरन से इंटरफेरेंस करना हाँ, शुरू वो कर बैठा दिया। हुआ है, वो आके सामने बदमाशी कर रहा था तो मजबूरन पहले तो इग्नोर कर रहा था वो। अच्छा, इग्नोर कर रहा था, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है ऐसा। हाँ। घर के लोग जो हैं वो अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम ऐसी हाँ, बात ना करो, लेकिन कोई वो नहीं होने करेगा। वाले दामाद थे, उनको पता भी नहीं थी कि ये कौन है, बट स्टिल उन्होंने जो है वो बड़ा एग्रेसिव तरीके से उसको डील आखिर किया। में बोल दिया कि मैं इस घर का दामाद हो, लेकिन हुए तो नहीं थे ना, हो कुछ भी नहीं हो सकता था। तो खैर बहुत सारी चीजें मिक्स एंड मैच चल रही हैं, कुछ चीजें रियलिटी बेस्ड हैं, कुछ बिल्कुल अनरियल चीजें दिखा दी गई हैं, बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों को इन्होंने मिक्स कर दिया है। तो होपफुली कि अब ड्रामा आगे चलकर और अच्छा हो मैंने जाए। हमारे सारे ड्रामों के अंदर एक बात कॉमन जो मैंने नोटिस की है, चाहे अगर वो ड्रामे की स्टोरी उनको खराब करनी हो ना, यहाँ पे आम आदमी सोच रहा हो ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, मसला नहीं है, वो उसी मसले को बड़ा कर देंगे। वहां पे चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, वो उस मामले को लेके बिल्कुल पकड़ के बैठ जाएगा और वो रिजिड हो जाएगा। रिजिड हो जाएगा। जैसे वो लड़की को मैंने देखा है कि छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन वो जितना मूड खराब कर लेती है यस, तो इतनी बड़ी बातें नहीं होती। हाँ। लड़का भी कहीं कहीं कर लेता है। लड़का अब भी कर और लेता पुराने है। ड्रामों के अंदर देख लो, हमारा मेरी जिंदगी ये तू में पूरा ड्रामा खींच दिया इसी बात खींच पे। दिया एक ही बात के ऊपर जो शादी तो खराब ये एक हुई। चीज कॉमन है, मैं काफी सारे ड्रामों के अंदर नोट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली और लड़के लड़की का जो मिलन दिखाते हैं वो बेसिकली पहले कुछ और एक्सीडेंट मीटअप से होता है, फिर या तो उनके बीच में कोई ऐसी उल्टी सीधी राह सलाह हो जाती है या कोई बैड एक्सपीरियंस होता है और उसके बाद फिर वो मिलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से टिपिकल सारी जो स्टोरीज है ना वो एक जैसी ही चल रही हैं। जैसे जो शादी के और उनकी मंगनी के जो सीन्स उन्होंने दिखाए, वो उस टाइम पे बैठे हुए ये बातें कर रहे थे कि खुश होने की एक्टिंग कर लो, खुश नहीं हो तो मतलब मुझे इतनी तो जबरदस्ती शादी नहीं दिखाई है, नहीं दिखाई हाँ, गई है। दोनों ने और अपनी मर्जी से की है। और सबसे मजे की बात वो डायलॉग्स मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। दुल्हन बैठी हुई है कह रही है मुझे किक बॉक्सिंग भी आती है,
हाँ। मतलब आप दूल्हे को पहले से डरा रहे हाँ, हैं पहले से डरा और रहे उसे हैं। वार्न कर रहे हैं कि बेटा तूने कुछ किया ना हाँ। तो फिर मैं तुझे लाते और घूसे तो मारूंगी। और बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा उस बात सेंस नहीं बन रहा। तो बिल्कुल मैंने sense आपको नहीं यही तो बताया वो है कि क्यूट कुछ मोमेंट उन्होंने चीजें, क्रिएट करने की कोशिश की, बट हुआ दैट नहीं। वाज नॉट द हाँ। क्यूट मोमेंट। हाँ। क्यूट मोमेंट कुछ और दिखा देते, कोई अच्छी ऐसी बात शेयर कर लेते, कुछ भी हो सकता कोई और था। मजाक हो सकता कोई था। और मजाक हो बिल्कुल। सकता था, बट दिस इज नॉट कि आपने अभी अभी शादी हो रही है और आप बैठकर अभी एक दूसरे से इतने फ्रैंक भी नहीं है, ना आपकी लव मैरिज है, आप इस तरह की बातें नहीं कर वो सकते। दिखाई उसको ऐसा रहा है, वो पहली इंटरेक्शन देखें आप लड़का लड़की की, जब वो हाँ। उसको कुत्ते को लेके आता है, वो पहले ही झाड़ देती है उसको कि Exactly. आप इतनी देर में लेके आए इसको, हाँ, पहले आपको क्या क्यों रखा बनता है है आपने भाई? पेट। एक डॉक्टर इस तरह से बात नहीं करता। उसका मकसद होता है पेशेंट को देखना, या जो भी उसके पास मरीज आया हुआ है उसको लुक आफ्टर करना। नहीं, कोई खड़ूस डॉक्टर भी होता है, लेकिन वो टोटल खड़ूस है। टोटल खरूस दिखाई है। वो घर में भी ऐसी ही है, वो बाकी सबसे भी वैसे ही बात कर रही होती है। जहां उसको समझ नहीं आती बात, वो वहां उस चीज को एग्री नहीं करती। बिल्कुल। तो उसका दिखाया है कि वो बॉसी बिहेवियर के साथ है, चाहे वो घर में, चाहे हॉस्पिटल में है, चाहे कहीं और है। अब्बा भी बॉसी है, बीवी भी बॉसी है, तो उसी के ऊपर चलेगी अब आगे देखना है कहानी। क्या होता है। तो इसी बात पे क्या रेट करने वाली हैं आप इस ड्रामे मैं इस ड्रामे को रेट करूंगी 7.5। 7.5। आजकल मैं 7 समरा के जो रेंज है में घूम रही हूँ। जो है मूड अच्छा नहीं है समरा का। नहीं तो समरा की रेटिंग होती है 8, 9, 10 भी पहुंच जाती है, लेकिन हाँ। अभी ये ड्रामे शुरू हुए, अभी इतना इंटरेस्ट इनका डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए Exactly. आप लोग भी जो है इत्मीनान रखिए, आगे समरा इनको असल में 10 मार्क्स भी देंगी। असल में ताबिश हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। बिल्कुल। जब हम इतनी अच्छी ड्रामे देखते आ रहे होते हैं, जैसे हमने मेरी जिंदगी तू देखा, हमने कफील देखा, हमने मोहम्मद देखा, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई हो चुकी हैं। ऐसा ही। तो हम आने वाले जो नए ड्रामे हैं उनको भी हम उसी तरीके से देखना चाहते हैं हाँ। कि विदाउट एनी फ्लॉ और रियल लाइफ पे बेस्ड आप इन सारी चीजों को कैरी सही। करो। कॉमेडी है तो उसको आप सर पैर के बगैर दे दो, सही। जैसे वो देख जरा प्यार से देख था। जरा प्यार से। तो ये चीजें होती हैं, आपका डिपेंड करता है कि आपका मोटिव क्या है ड्रामे का। आप कोई सीरियस टॉपिक को कैरी कर रहे हैं या आप कॉमेडी कर रहे सही। हैं, उस लिहाज से मैं थोड़ा सा रेट आगे पीछे कर देती हूँ। ओके, हम समझ गए आपकी बात। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलते हैं अगले ड्रामे की तरफ। मैं तो रेट कर दूं अब। अरे हाँ, ओके, अच्छा आप क्या रेट करेंगे इस ड्रामे को? मैं इस ड्रामे को रेट करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था इस ड्रामे को, तो आई वुड रेट 8.5। अच्छा लगा, मुझे मजा आ रहा था। कौन अच्छा लगा? कोबरा तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे ओवरऑल ड्रामा अच्छा लग रहा है। चले खैर है, कोई बात नहीं, कर सकते इस तरह के। हाँ। कभी कभी मैच नहीं कर पाती हमारी Yes. बहन। तो चलते हैं अब अगले ड्रामे की तरफ। जो के है मोम्मा। मोम्मा हो गया है और भी ज्यादा खतरनाक। खतरनाक। बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स आ गए हैं। शब्बीर जान की एंट्री हो गई है, मारिया वास्ती की एंट्री हो गई है, और बड़े पावरफुल कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं उसके अंदर, जो Exactly. कि पहले ड्रामे में नहीं थे। सबको लग रहा था ड्रामा बिल्कुल बस एंड हो गया, और एग्जैक्टली। एंड में जाके नए नए कैरेक्टर्स जो है इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। हाँ। और मुझे इस ड्रामे की जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये कि डल मोमेंट नहीं आता इस ड्रामे के अंदर। ये बात तो आपने सही हाँ। की है कि फर्स्ट एपिसोड से लेकर आज हाँ। तक हमने जितनी एपिसोड्स देखी शायद हैं, ही कहीं लगा हो। नहीं, कहीं पे हाँ। भी नहीं। मतलब हर मोमेंट के बाद कुछ ऐसी एक्साइटमेंट चीज हो जाती है कि आपका एक और इंटरेस्ट मजीद बढ़ जाता है। मतलब ऐसा होने लगा है कि हर अगली एपिसोड का अब आपको इंतजार रहता है। और आपकी प्रेडिक्शंस भी गलत हो जाती हैं इसके अंदर। कौन सी प्रेडिक्शन मेरी गलत हो? भाई शहजाद शेख को सब समझ रहे थे कि बहुत ही कोई दूध से धुला हुआ ये कैरेक्टर देखो, दूध से धुलावा तो है, लेकिन हाँ। क्या करें, आदमियों की फितरत ही ऐसी होती है। लेकिन उसने मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ भी गलत किया। एक तो उसकी पुरानी मोहब्बत दिखा दी। मुझे सबसे बड़ा इख्तिलाफ ये जी, ये मुझे कि भी है। दो इतनी स्ट्रॉन्ग जो है खवातीन, एक निहायती खूबसूरत सिदरा नियाज़ी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताबिश की एक्टर। फेवरेट है। हाँ, काफी हद तक। और एक इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर सबा कमर, उन दो के बीच में एक ऐसी लड़की को लिया जाता है। चलो न्यू कमर्स से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। सही है, आने चाहिए न्यू कमर्स। या तो वो बहुत ही कोई हसीन लड़की होती, Exactly. या बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर होती। वो एक इतना अननोन फेस आई एक्सेप्ट, ठीक है, ले लेते,
लेकिन वो बहुत ही वीक परफॉर्मेंस थी, वो जो एक दो सीन्स उस लड़की के सारा के जो अच्छा, एक सीन दिखाया था ना, उस लड़की को बोलना आया उस सीन के अंदर, ना उसके एक्सप्रेशंस अच्छे थे। आप अभी हम बात मैं ही कर बिल्कुल रहे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस ड्रामे से। एग्जैक्टली अच्छा, हम अभी बात भी यही कर रहे थे कि अगर इतना छोटा सी सीन क्रिएट करना था सारा का, आप किसी की गेस्ट अपीयरेंस कर लेते किसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ, ताकि वो हजम तो होती बात कि ये एक सिद्रा ठीक है उस, और सबा कमर जो आपने बात की कि दो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मौजूद हैं, तो वो तीसरा कैरेक्टर जो सारा के ऊपर वो प्रायोरिटी दे रहा है, प्रायोरिटी तो दे आप रहा है। ऐसी चीज तो दिखाते हैं कि भाई इसको दे रहा है हाँ, वरना तो हम कहेंगे शहजाद शेख को फ्री में मिल गई सिद्रा बिना कुछ किए हुए उनको मिल गई। वो तो बोला उन्होंने कि जो है मुझे आप सारा के साथ मंजूर है। एग्जैक्टली तो खैर ये तो उसने अपनी स्टोरी। अच्छा, अब ये मजे की बात है, पहले तो सबा कमर अब बहुत खोलकर मैदान में आ गई कि जी मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैंने तो आपको अपना शाहजहां मान लिया है। जी जी पहले दिल फेंक थी लोगों को सबक सिखाने के लिए, और वो जो उसकी अली अंसारी की बद्दुआ थी ना कि आपको प्यार होगा, वो ही हुआ। बस ये वो दिखाना था बेसिकली। बच जाती हैं रीजन ढूंढ के कि ये वाली वजह थी, वो वाली वजह थी। लड़के ऐसा करते हैं तो बोला ये तो है ही ऐसा, मर्द होते ही ऐसे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो खैर एक तो उनको वो शाहजहां नाम ने हिट किया था, और फिर डेफिनेटली उनको लगा कि अपनी बीवी से सिंसियर है, तो वो और ज्यादा खुल के सामने आ गई। अच्छा, कुछ टाइम के लिए पूरी कोशिश की। शहजाद शेख कुछ देर के लिए उनके बहकावे में आ गए थे कि अपनी बीवी से उन्होंने झूठ बोला, उनको नहीं बताया कि वो सारी रात उनके पास थी या वो उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे, व्हाटएवर। मुझे लगता है वो बहकावे में नहीं था, वो इसलिए कि वो उसको बुरा लगेगा शायद, इसलिए नहीं बताया। देखें बीवी आदमी करते हैं ऐसा, आदमी करते हैं। मैं वही बता रही हूँ, इंसानी फितरत होती है कि आप हमेशा ये समझते हैं। मैं एक ओरिजिनल सिनेरियो बता रहा हूँ भाई, आदमी ऐसा करते हैं देखें कि अगर वो कोई बात छुपा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो धोखा ही दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो जो सारा सिनेरियो दिखा रहे थे वो उसकी बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, यही तो अब यही तो वजह है ना कि उसको भी पता था कि ये गलत हुआ है। गलत अगर नहीं होता तो बेझिझक वो अपनी बीवी को बता देता। भाई गलत तो कुछ नहीं हुआ, कुछ किया थोड़ी उन्होंने। भाई एक औरत का पूरी सारी रात आपके कमरे में रहना आप कैसे साबित करेंगे? सच्चाई तो आप जानती हैं, साबित क्या मतलब, वो अपनी बीवी को कैसे साबित करता? इसलिए नहीं बताया। हाँ, इसलिए नहीं बताया। तो वो गलत हो गया ना। अब जाहिर उसमें भी उसकी गलती नहीं थी, वो तो बेहोश तबीयत खराब के अंदर लेटा हुआ था। वो खुद उसने मोमेंट्स ऐसे क्रिएट किए हुए थे जिसमें वो उसको और उसके करीब जा रही थी। तो बस फाइनली जब उनके ऊपर गोली चलती है, क्योंकि जो अच्छा हुआ सोफे पे सोती हुई दिखाई सुबह। मजे की बात तो ये थी कि मुझे ऐसी ऐसी सीन्स क्रिएट कर रहे हैं ये लोग कि मुझे हंसी आ रही थी कुछ टाइम तक कि सबा कमर क्या बेवकूफ़ी कर रही है। अब इतनी ज्यादा वो हमदर्द और वो किसी अपने किराएदार की हो गई, वरना तो पहले उनका एक टोरी अलग था कि जी मैं तो था कि वो सरमत के गुंडों से बचाया उसने। यस बिल्कुल बचाया। और अच्छा अभी तक ये भी अनफोल्ड नहीं हो कि कहाँ से ऐसा फोन कॉल आया था जो सरमत के गुंडे भी भाग गए थे। ये अभी होना है, हो सकता है। इस ड्रामे में सरप्राइजेस अभी भी बहुत बाकी हैं। तो खैर बहुत मज़े की चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ दिखा दी गई कि जो पुराने हस्बैंड्स थे उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी बीवी से हर बात छुपाई और उनके इश्क में मुब्तला हो गए। शहजाद शेख ने ऐसा नहीं किया। इवेंचुअली उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं किसी से जो प्यार करता था, मुझे उसके साथ मेरी बीवी ने एक्सेप्ट किया है और वो मर चुकी है, तो मैं आपसे तो प्यार कर नहीं सकता। और बीवी को भी उसने सारी हकीकत बता दी कि भाई ऐसे 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 हुआ था। तो दैट मीन्स कि उसके दिल में चोर नहीं था, एंड ही क्लियर्ड इट ऑल के इससे पहले कि किसी और के थ्रू पता चले, क्योंकि उसको सबा कमर के इंटेंशंस अच्छे नहीं लग रहे। तो अब ये देखना है आगे कि ये जब अब मुझे लग रहा है सरमत की जो बाहर एंट्री होगी जेल से, अब फिर प्रॉब्लम सबा कमर के लिए खड़े होंगे। अब ये टेनेंट्स वाला सिलसिला एक साइड हो जाएगा क्योंकि वो वैसे ही घर छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है वो घर छोड़ दें, इनका कैरेक्टर यहीं पे खत्म हो जाए। अब शुरू होगा मारिया वास्ती का, शबीर जान का और सबा कमर का आपस की जो ये तू में ये इंटरेक्शन, ये जो भी जंग आप कह लें वो होगी। अब उसमें कौन जीतेगा ये देखेंगे। मुझे लगता है उसमें ये मारे जाएंगे दोनों। मारे तो तीनों ही जाने चाहिए। तीनों का कैरेक्टर कोई सही नहीं है, क्योंकि मारिया वास्ती एक जगह जो है वो उनसे ये इजहार कर रही है कि वो शादी करना चाहती थी, उन्हें पसंद करती थी, और एक आध सीन में किसी एक लड़के के साथ जो शायद वहीं उनके महल में कोई काम करता है या कोई उनके फादर का कोई एग्जैक्टली बहुत लॉन्ग शॉट के साथ दिखाया गया है। बहुत आपको लगता है कि वो शादी के लिए मान जाएंगी अब?
मारिया मुझे वासी। नहीं आइडिया, मुझे लगता है वो बदला लेने की इंटेंशन से ये सारे काम कर रही है, क्योंकि उसको ये धोखा लगता है कि मुझे उस time पे छोड़ मुझे के छोड़ दिया था। वो वैसे ही किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं, वो तो हो भी सकता है एम ही वाला सीन हो, बट सरमद ने उनको धोखा दिया और सबा कमर से ये शादी हर की। किसी के एमआई वाला सीन इन्होंने साथ में क्यों दिखाया हुआ है? क्योंकि उन्होंने क्लोजअप शॉट नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ एक ग्लिम्स दिखाई है कि एक लड़की के पास से वो कमरे से बाहर निकलती ये है। सरप्राइजेस हैं सारे इस ड्रामे हो के। भी सकता है, हाँ, यू नेवर नो। हाँ। तो खैर इसमें बहुत सरप्राइजेज जैसे आपने कहा होने वाले हैं, तो यू नेवर नो कि अगली एपिसोड के अंदर और क्या हमें नया देखने को मिलेगा। कोई कैरेक्टर अंदर नया एंटर करेगा या फिर कोई नई स्टोरी जो पलट जाएगी, क्या होगा, यू नेवर नो। तो इट्स अगेन अ मुअम्मा एंड अ वेरी गुड मुअम्मा के जो हम अभी तक प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो पिछले 2 ड्रामों को तो आप रेट कर चुकी हैं, जो आपको ज्यादा खास पसंद नहीं आए। मुझे लगता है मोम्मा को जो है समरा अच्छा रेट करने वाली है। समरा क्या रेट करेगी? बिल्कुल मैं बहुत अच्छा रेट करूंगी। आई वुड लाइक टू गिव 9। ओ देखा आपने, मैंने कहा था, मुझे पूरा भरोसा है समरा पे। देखिए मेरी जो थिंकिंग और जो मेरी वो सेंस है ना, वो कभी गलत नहीं सोचती। तो मुझे जो ड्रामा क्लिक कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बाकी की आवाम को भी ऐसे ही क्लिक किया होगा। बिल्कुल। और बड़ा ड्रामा है ये, बहुत अलग स्क्रिप्ट है, शूट अलग तरह से हुआ है और इस्लामाबाद। बहुत अच्छा एग्जीक्यूट हुआ है ड्रामा। और छोटे छोटे जो इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं वो अलग से हिट हो रहे हैं इसके अंदर। जैसे आशिक का कैरेक्टर है, आशिक का मैं कैरेक्टर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देख रहा हूँ आशिक के इंटरव्यू। Yes. और वो बता रहे हैं कि वो पिछले कोई 10-12 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और देखें यू नेवर नो कि कौन कभी सी वो चीज नजर में नहीं आए। नहीं आए। आशिक हो गया वो जो उन्होंने लड़का रखा हुआ था जो इलेक्ट्रिशियन भी बन जाता था, बिल्कुल। जो उनके लिए हर काम कर रहा होता था, उसका कैरेक्टर बहुत उम्दा दिखाया गया है। और जो मेड बनी है उन्होंने, निम्रा ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। आशिक का कैरेक्टर और नम्रा शाहिद जो है, नम्रा भी काफी टाइम से काम कर रही हैं और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामे में जो इस प्रोजेक्ट के बाद जो है अपना एक नाम बना लेंगे इंशाल्लाह। और हमें और नए नए ड्रामों में देखने को मिलेंगे। तो मैं रेट करूंगा इसको, बिल्कुल समरा के साथ रहूंगा, मैं भी रेट करने वाला हूँ इसको 9। चलो किसी बात पे तो हमने इत्तेफाक किया। क्या बात है, हाई फाइव। यो तो चलते हैं हमारे शो के इख्तिताम की तरफ। मैं और समरा आपसे इजाजत चाहते हैं। देखते रहिएगा लो कर लो बात ओनली ऑन हमारी वेब। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए बिल्कुल और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताते रहा करें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।